हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम पॉलिटी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो आज हम करेंगे राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरागत और आधुनिक विधियों के बारे में। इनके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन को दो भागों में बांटा जा सकता है, परंपरागत विधियां तथा आधुनिक विधियां। 19वीं शताब्दी तक विद्वानों ने राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की जो विधि अपनाई थी वो परंपरागत विधियों में आती है। और 20वीं शताब्दी में और विशेषकर दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक वैज्ञानिकों ने तथा विद्वानों ने राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की जो विधि अपनाई वो आधुनिक विधियों में आती है। सबसे पहले हम जानेंगे परंपरागत विधियों के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में। परंपरागत दृष्टिकोण है, इसमें सरकारों तथा राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन मात्र ही किया गया है। इसका दृष्टिकोण मुख्य रूप से कानूनी तथा संस्थात्मक था। संस्थाओं के संगठन, उनकी शक्तियों तथा कार्यों का औपचारिक वर्णन मात्र किया गया है और इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया कि वे संस्थाएं किस प्रकार कार्य कर रही हैं और वे ऐसा क्यों करती हैं। वास्तव में परंपरागत विधियों में सरकारों तथा राजनीतिक संस्थाओं में मुख्यतः संसद, कार्यपालिका जिसमें राजा, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, नागरिक सेवाओं अर्थात नौकरशाही सम्मिलित है, न्यायपालिका आदि के संगठन, उनके कार्यों तथा शक्तियों, प्रशासकीय विधियों का व्यापक वर्णन तथा तुलना की जाती है। और नंबर 2 पर अब हम देखेंगे आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण या विधियाँ, आप कुछ भी कह सकते हैं। चलो शुरू करिए, देख लेते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन में राजनीतिक संस्थाओं तथा शासन व्यवस्थाओं के साथ साथ उन सभी गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है जो राजनीतिक संस्थाओं तथा शासन व्यवस्थाओं के संचालन को व्यावहारिक रूप से प्रभावित करते हैं। अब हम जानेंगे इनकी विशेषताएं। तुलनात्मक अध्ययन की परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। नंबर 1, तुलनात्मक अध्ययन की परंपरागत विधि वर्णनात्मक है। तुलनात्मक अध्ययन विधियों की एक प्रमुख विशेषता है कि ये मुख्य रूप से वर्णनात्मक हैं। इनमें राजनीतिक संस्थाओं के वर्णन मात्र से संतोष कर लिया गया है। इनके व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया गया। नंबर 2, यह मुख्यतः अतुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक नहीं है, वह निश्चय ही अतुलनात्मक है। परंपरागत विद्वानों द्वारा अपनी कृतियों में राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन मात्र है। जो थोड़ी बहुत तुलना है वो इन राजनीतिक संस्थाओं के गुणों और दोषों तक सीमित है। अतः परंपरागत विद्वानों का तुलनात्मक अध्ययन नाम मात्र का ही तुलनात्मक है। नंबर 3, सीमित अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन की परंपरागत दृष्टिकोण को अपनाने वाले विद्वानों का अध्ययन सीमित ही रहा है। ये विस्तृत तथा पूर्ण रूप से नहीं है। उनका अध्ययन पश्चिमी यूरोपीय देशों की राजनीतिक संस्थाओं तथा शासन प्रणालियों तक ही सीमित रहा है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और सोवियत रूस आदि देशों के राजनीति अध्ययन को ही सब कुछ मान लिया है। इनके लिए कुछ देशों की राजनीति का अध्ययन ही समस्त राजनीति का अध्ययन है। उन्होंने एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों की राजनीति के अध्ययन को उपयोगी नहीं समझा। नंबर 5, ये गतिहीन है। तुलनात्मक अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की एक विशेषता ये है कि ये गतिहीन है। ये अध्ययन स्थिर है, केवल राजनीतिक संस्थाओं के संगठन तथा शक्तियों व कार्यों के बारे में अध्ययन करता है। परंपरागत अध्ययन में उन तत्वों तथा कारकों के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया गया जो राजनीतिक संस्थाओं के विकास तथा वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, जो इन संस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं।
अब हम देखेंगे तुलनात्मक अध्ययन की आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक अध्ययन एक व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक उप संस्थाओं का केवल वर्णन ही नहीं बल्कि उनकी सुविस्तार व्याख्या भी की गई है और उनके संचालन के संबंध में सभी पक्षों के आधार पर विश्लेषण भी किया गया है। उन पर सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियों के प्रभाव तथा व्यक्ति के कार्यों तथा व्यवहार आदि की व्याख्या की गई है और इसे गहन रूप से समझने और समझाने का प्रयास किया गया है। परंपरागत एक नाम मात्र की एक वर्णन ही किया गया है, लेकिन जो आधुनिक ये विश्लेषणात्मक है, जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें पूर्ण रूप से इसका विस्तार किया गया, पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या की गई है, इसको समझने और समझाने का प्रयास किया गया है। नंबर 2 पर है वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित अध्ययन। इस अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक गतिविधियों तथा राजनीतिक व्यवहार का पूर्ण और व्यवस्थित अध्ययन ही अर्थपूर्ण होता है। नंबर 3 अतः अनुशासनीय अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक अध्ययन केवल राजनीतिक अध्ययन ही नहीं बल्कि राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन देश की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। उनका भी बारीकी से अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है जो अंततः अनुशासनात्मक पद्धति से ही संभव है। तो ये थी आपकी परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण।